Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will do last part number 5 of chapter 3, a trip to भोपाल, जिसमें आज हम इसके लास्ट 3 पेजेस, पेज नंबर 32, 33 एंड पेज नंबर 34 इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 32 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। तो देखो, कल हमने देखा था बच्चे पजल सॉल्व करते करते बोटिंग के लिए लेक पे पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से वो बोट्स को सिलेक्ट करते हैं। There are different kinds of boats, each has a different ticket price and also different trip times. तो क्या है, बोट के हिसाब से ही उस बोट की टिकट है कि अगर आपको ये वाली बोट लेनी है तो इतने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, एंड आप उस बोट का जो ट्रिप टाइम है, मतलब उस बोट में कितना टाइम बोटिंग कर सकते हो, वो भी गिवन है। जैसे यहाँ पे 4 तरह की बोट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट वन इज डबल डेकर। उसका जो प्राइस है, टिकट है, वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ ₹30 एंड आप उसमें घूम सकते हो 45 मिनट। नेक्स्ट इज पैडल बोट। पैडल बोट क्या होती है, जो आपको खुद अपने पैरों से पैडल मार के ऐसे चलानी पड़ती है। जैसे आपके साइकिल में पैडल होते हैं, वैसे उस बोट पे पैडल होते हैं। इसका रेट है ₹15, जो सबसे कम है, एंड इसका टाइम है 30 मिनट्स। नेक्स्ट इज मोटर बोट, जो मोटर से पीछे मोटर लगी होती है इस बोट के, ठीक है, उसको मोटर बोट कहा गया है। इसका रेट ठीक है दोनों से, दैट इज ₹25, बट इसका टाइम सबसे कम है, दैट इज 20 मिनट्स। इसमें आप सिर्फ 20 मिनट्स ही घूम सकते हो। जो ये मोटर बोट है, ये बहुत फास्ट चलती है, एंड पैडल बोट बहुत स्लो चलती है, क्योंकि जितनी एनर्जी से आप पैडल मारोगे उतना ही वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है। लास्ट वन इज बोट विद ओर्स। ओर्स जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसमें क्या होता है, ये ओर होता है, इस ओर चप्पू बोलते हैं जिसको हिंदी में हम। इस चप्पू की हेल्प से आपको बोट चलानी पड़ती है, ठीक है। पैडल बोट में तो आप पैडल मारते हो, अपने पैरों का यूज करते हो, बट इसमें आपकी आर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। इसका रेट भी सबसे कम है, दैट इज 15 मिनट, बट इसका टाइम एज कंपेयर टू पैडल बोट ज़्यादा है, विच इज़ 45 मिनट, ठीक है। तो इस चार्ट के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से सुनते जाना। अब जो ये लड़की है, ये बोल रही है 4 of us will take a paddle boat and race with Gauri and her group। तो वो कहते हैं जो 4 बच्चे हम पैडल बोट लेंगे। We will take the motor boat, it's a costly but fun। zoom। ये बच्चे कहते हैं नहीं, मोटर बोट कॉस्टली है, हम मोटर बोट लेंगे क्योंकि वो बहुत फन होता है, उसमें वो जूम करके चलती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज पेज नंबर 33। लेट अस टेक द ओर बोट। वो बच्चा कहता है ओर बोट लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो सस्ती भी है और उसमें टाइम भी ज़्यादा है। हे वी आर गोइंग टू डबल डेकर। और वो लास्ट वाला बच्चा बोलता है कि नहीं, डबल डेकर लेते हैं क्योंकि उसमें म्यूज़िक चलता है और उसमें हम डांस करके एंजॉय कर सकते हैं, बट उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो ये बच्चे बात कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं हमें और बोट चाहिए, कोई पैडल बोट बोल रहा है, कोई मोटर, एंड कोई डबल डेकर वाली बोट लेना चाहता है। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट टू द मोटर बोट एंड देन टुक ओर बोट। इंदिरा एंड भानु ने क्या किया, पहले थोड़ी देर मोटर बोट एंजॉय की, फिर उन्होंने ओर वाली बोट ले ली। हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट। आपको दोनों का रेट बताना है, उन्होंने दोनों के लिए कितना पे किया। तो ध्यान से देखो, ये है हमारी ओर बोट नंबर 4 एंड दिस वन इज अवर मोटर बोट। यही दो ली है ना, देखो दोबारा रीड करो, यहाँ क्या लिखा गया था, दे टेक मोटर एंड और बोट। सो सिंपली हमें इन दोनों का टोटल बताया। सबसे पहले मोटर बोट के लिए उन्होंने दिए 25 रुपीज़ एंड और बोट के लिए दिए उन्होंने 15 रुपीज़। तो टोटल कितने रुपीज़ लग गए उनके, 5 + 5 10, 2, 3 एंड 4। मतलब उन्होंने टोटल कितने रुपीज़ दिए बोट्स को एंजॉय करने के लिए, 40 रुपीज़। नेक्स्ट इज हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड। अब आपको टाइम पूछा है तो आपने दोनों का टाइम ऐड करना है। देखो, इसके लिए है 20 मिनट्स एंड दूसरी जो और बोट है उसके लिए है 45 मिनट्स, विच इज इक्वल टू 5, 4 एंड 6, 65 मिनट्स। मतलब 1 आवर से थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो ये कितने मिनट्स आ गए, उन्होंने हमें मिनट्स में ही पूछा तो हम लिख देंगे 65 मिनट्स, या हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 आवर 5 मिनट। 1 आवर क्यों, क्योंकि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है ना। सो 65 मतलब 60 + 5। सो ये आवर बन गए एंड ये मिनट बन गए, ठीक है। सिंपल सा था। अब देखो नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। 1 ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर डबल डेकर ट्रिप, दे पेड ₹450 इन टोटल। हाउ मच चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल ट्रिप। मतलब जो डबल डेकर वाली है उसमें कितने बच्चे बैठे आपने वो बताना है, और किराया कितना लगा उनका, 450। तो देखो 450 रुपीज़ दिए। अब हमें दे रखा है कि एक बच्चे की टिकट कितनी है, 30। सो हम लिख देंगे 30 रुपीज़
4 1, सो 450 रुपीज़ कितने के लिए हुए, हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे लाइक दिस। ओके, 30 को 50 के साथ, सो 30 1 जा 30 माइनस इट विल बी 5 1 एंड 0, 35 जा 150, सो यहाँ आ गया 0। इट मीन्स उसमें कितने बच्चे थे, 15 बच्चे थे। एक बच्चे की 15 रुपये टिकट है, सो 450 कितने बच्चों की टिकट हो गई, 15 बच्चों की। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो लास्ट का जो आंसर है कि डबल डेकर में कितने बच्चे गए, उसका आंसर आ जाएगा हमारा 15। सो उसमें कितने बच्चों का ग्रुप बैठा था डबल डेकर में जिसमें म्यूजिक लगा हुआ था, दैट इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बोट मेक 2 ट्रिप्स इन 1 आवर। ऐसी कौन सी बोट है जो 2 ट्रिप कंप्लीट कर देगी 1 घंटे में। ध्यान से सुनना, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। सो आपको ऐसी 2 बोट ढूंढनी है जिसका टोटल 60 मिनट बनता है। तो देखो, अगर मैं डबल डेकर के साथ किसी को ऐड करूं, किसी का भी 60 नहीं बनेगा। अगर मैं पैडल बोट के साथ किसी को ऐड करूं, देखो अगर 20 वाले को करती हूँ तब भी नहीं बनेगा, है ना, मोटर बोट वाला, बट ये 51 आवर के आसपास बन जाएगा, दैट इज 50 मिनट। ठीक है, या फिर अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, दैट इज इक्वल टू 65 मिनट, ये भी 1 आवर के आसपास है ना। सो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिख सकते हो कि अगर हम उस बोट, दोनों बोट्स को लेंगे तो वो कितना टाइम बन जाएगा, 1 आवर। विच बोट टेक लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट द ट्रिप। लेस देन हाफ एन आवर मतलब देखो हाफ आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स। 30 से कम वाला बताना है, 30 से कम ओनली मोटर बोट का है। सो यहाँ हम आंसर लिख देंगे सिंपली मोटर बोट। ठीक है, सो जो मोटर बोट है वो 30 मिनट से कम इंजॉय करने दे रही है। नेक्स्ट इज विच बोट गिव दम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी। आपको बताना है जो बहुत ज़्यादा टाइम दे रही है एंड सबसे कम पैसा दे रही है। सो सबसे ज़्यादा टाइम ढूंढ लेते हैं, एक तो ये रहा एंड ये रहा, और मनी देखो कम किसकी है, ओर बोट की। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोट विद द ओर्स। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा ओर बोट। लास्ट वन इज जावेद वेंट ट्वाइस। ट्वाइस होता है 2 बार। जावेद 2 बार बोटिंग पे गया। ही पेड अ टोटल ₹40 एंड बोटेड फॉर 50 मिनट्स। तो उसने टोटल 40 रुपीज़ पे किया और 50 मिनट के लिए। तो आपको देखना है, देखो ध्यान से, 40 मिनट्स किस किस को जोड़ के बनते हैं। ये तो ऑलरेडी 45 है, इट मीन्स ये वाली बोट तो उसने नहीं ली, ये भी 45 है, ये वाली बोट भी उसने नहीं ली। और अगर मैं 30 में 20 प्लस करती हूँ तो 50 बन जाएगा ना। सो इट मीन्स उसने मोटर बोट ही कितनी बार ले ली, 2 बार। मोटर बोट पहली बार ली 20 मिनट हो गए, फिर ले ली, फिर कितने हो गए 20 मिनट्स। तो ये टोटल कितने मिनट्स बन गए, 40 मिनट्स। तो इसका रेंट भी चेक कर लेते हैं। पहले उसने 25 रुपीज़ दिए, फिर 25 दिए, तो टोटल उसने कितने रुपीज़ खर्च कर दिए, 50। वही गिवन था। इट मीन्स जो ये बच्चा है जावेद, उसने कौन सी बोट ली थी, यहाँ पे मोटर बोट ही ली है, क्योंकि उसी का टाइम एंड उसी के जो पैसे हैं वो यहाँ पे गिवन है। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास मोटर बोट। नेक्स्ट देखो, टाइम टू रिटर्न। अब बोटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तो अभी टीचर्स बोल रहे हैं कि अभी हमें वापस चलना चाहिए। चिल्ड्रन एंजॉय डिफरेंट बोट राइड्स टिल 4 o'clock। 4 बजे तक बच्चे यही करते रहे। देन इट इज टाइम टू रिटर्न। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours। तो देखो 4 बजे फ्री हुए हैं, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। इट मीन्स कितने बज जाएंगे उनको, 6 o'clock। वेरी सिंपल। ठीक है, सो दिस वॉज योर पेज नंबर 33। लेट्स कम टू द लास्ट पेज ऑफ योर चैप्टर, दैट इज पेज नंबर 34। फाइंड आउट, हैव यू एवर बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप। क्या आप कभी स्कूल ट्रिप पे गए हो? अगर आप गए हो, यू कैन राइट इट एज यस, आई हैव बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप। हाउ मैनी चिल्ड्रन वर देयर। आप लिख सकते हो कि हम 120 चिल्ड्रन गए, 140 जितने भी आप गए। हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार। तो आप लिख सकते हो कि हम बाय ट्रेन गए, बाय बस या बाय प्लेन, कुछ भी लिख सकते हो। एंड हाउ फार कितना दूर था वो, सो आप लिख सकते हो इट इज़ 150 किलोमीटर, 200 जितना भी था। ओके, हाउ मच टाइम डिड इट टेक, वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 6 hour लगे, 7 लगे। ट्राई टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चिल्ड्रन। हर बच्चे ने ट्रैवलिंग पे कितना पैसा दिया, आपने कितने वहाँ पे डिपॉजिट करवाए, वो आप लिख सकते हो। लाइक हर बच्चे ने 500 दिए या 600 दिए। सो सिंपली ये फाइंड आउट का क्वेश्चन आप अपने ही हिसाब से लिखोगे। अगर आप कहीं ट्रिप पे गए हो, कैसे गए हो, क्या क्या किया, वो सब कुछ आप यहाँ पे लिखोगे। अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस टाइम पे। बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिस टाइम है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। MCQ है, ध्यान से सुनो। देयर आर 4 ओल्ड केव पेंटिंग्स, मार्क द ओल्डेस्ट। 4 पेंटिंग्स हैं, एक 42 years old, एक 1000 years old, एक 85 years old, एक 1300
ईयर्स ओल्ड, सबसे ओल्डेस्ट बतानी है, सबसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुरानी, इट मीन्स सबसे ज़्यादा पुरानी, दैट इज 8500 ईयर्स ओल्ड। सबसे पुरानी होगी ना, देखो कितना पुराना टाइम हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इज वन बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन 3 बस कैरी। सो वेरी सिंपल स्टेटमेंट सम है, एक बस में आते हैं जी 48 चिल्ड्रन एंड कितनी बसेज में कहा है उन्होंने, 3 बसेज कैन कैरी। सो सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, 48 × 3 विच इज इक्वल टू 8 × 24, 2 will be carry, 4 is 12 plus 2 14 which is equal to 8 मिनट 4 4 is 12 13 14, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ओके तो इसके एस्टिमेट लगा देते हैं हम, अबाउट 150 है ना। सो ये तो देखो एग्जैक्ट ऑप्शन ही नहीं दिया हो, तो इसके आसपास हम 150 लिख देते हैं कि अबाउट 150 बच्चे उसमें आ सकते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सी, विच पेयर ऑफ नंबर्स ऐड मोर देन 500। आपको बताना है इनमें से अगर हम सबको ऐड करते हैं लाइक दिस, इन दोनों को ऐड करते हैं फिर इन दोनों को, किसका आंसर 500 से ज़्यादा आता है। सो ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज 152 + 241, दिस इज इक्वल टू 9 and 3 393, यहाँ लिख लेते हैं। सेकेंड इज 321 and 192, 9 10 11 1 विल बी कैरी 3 4 and 5, ये आ गया देखो, ज़्यादा पहले ही आ गया, पर हम बाकी भी करके देखते हैं। ओके 299 + 99, 9 9 is 18, 1 will be carry 18 + 19 and 3, this is equal to 398. लास्ट वन इज 401 + 91, 1 9 and 4, ये सब 500 से कम आ रहे हैं। ओनली जो ऑप्शन नंबर बी है वो मोर देन है, सो हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके मैं इस एडिशन को इरेज कर रही हूँ, अगर आपको कुछ भी नोट डाउन करना है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको मैचिंग करनी है, व्हाट हैपेंड एंड व्हेन। तो जो हमने स्टोरी पढ़ी, क्या चीज़ कितने बजे हुई, कब हुई, AM PM के हिसाब से लिखना है। सो क्रॉस द नर्मदा ब्रिज, ये सबसे पहले हुआ था 9-10 AM पे। उसके बाद देखो वो पेट्रोल पंप पे पहुंचे थे, सो 9-10 के बाद वो पेट्रोल पंप कब पहुंचे, अबाउट 9:30 AM, है ना। सो यहाँ देखो आपके लिए मैचिंग कर रखी है मैंने, पहले यहाँ मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ ताकि आपको देखना थोड़ा इजी हो जाए। सबसे पहले है हमारे पास क्रॉस्ड द नर्मदा ब्रिज, सो इसका आंसर आ जाएगा 9-10। लुक्ड एट भीमबेटका पेंटिंग, पेंटिंग्स देखी थी जब भीमबेटका पहुँच गए, 11 बजे वो भीमबेटका पहुँचे तो 11:30 उन्होंने पेंटिंग्स देखी। पेट्रोल पंप वो सेकंड पे गए थे, सो इट मीन्स 9:30 पर। उसके बाद बोटिंग इन द लेक, ये तो सबसे एंड में किया था, मतलब दोपहर में जब वो वहाँ प्रॉपर स्टेशन पे पहुँच गए थे, लेक पे पहुँच गए थे। हैड लंच, लंच उन्होंने बोटिंग से पहले कर लिया था, विच इज़ बिफोर 3 PM, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12:30 PM। ये तो वैन में बैठ के, बसेस में बैठ के किया था। रिटर्न उनकी शाम को हुई थी जी 6 बजे, क्योंकि 4 बजे चले थे, 2 घंटों का रास्ता था, तो 6 बजे वो पहुंच गए थे। सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन जिसमें सिंपल सी मैचिंग दी हुई थी, आपको टाइम के हिसाब से उनकी मैचिंग करनी थी। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 3। इस पूरे चैप्टर में किसी भी पेज में आपको कोई डाउट है तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आया हो, इसमें हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस की, बहुत सारे मैथ के कंसेप्ट सीखे। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 4 दैट इज रिलेटेड टू टाइम, जिसके 3 पेजेस, पेज नंबर 35, 36 एंड 37 उस वीडियो में कवर करेंगे। सो आई विल सी यू सून इन दैट वीडियो एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।